अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। चुनांचे हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो रोजाना 500 बार मुझ पर दुरूद पढ़े वो कभी भी मोहताज ना होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और आप हम इस खुश नसीब हैं किस वक्त अपने आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशियां मना रहे हैं। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस गांव और इसके अतराफ के आशिकाने रसूल कि जिन्होंने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न की खुशी में चरागा का एहतमाम किया, खूब अपने घरों को, गलियों को, मोहल्ले को सजाया। अच्छी नीयत के साथ इंशाअल्लाह ताला अजर भी मिलेगा। अगर दिखलावा ही मकसूद हुआ तो फिर कोई अजर नहीं होगा। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, ताज़ीम और मोहब्बत की नीयत होगी। अल्लाह की नेमत पर चर्चे का जो हुक्म है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो, तो हुजूर अल्लाह की बड़ी नेमत है। बुखारी शरीफ में हदीस है मुहम्मदुन निअमतुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत है। तो इस नेमत उज़्मा के मिलने पर शुक्र अदा करने की नीयत से खुशी का, जश्न का, चरागा का, सजावट का, अच्छी नीयतों के साथ जिसने जो किया अल्लाह उसको अजर देगा। लेकिन अगर दुनिया को, लोगों को दिखलावा या रियाकारी या नमूदो नुमाइश की नीयत हुई तो फिर सब कुछ रायगा चला जाएगा। हमेशा अपनी नीयत पर गौर करना चाहिए और हुस्ने नीयत ही पर अजर मिलता है। अपने बहुत अच्छे अंदाज में जश्न विलादत की खुशी मनाई, मगर इसी जश्न विलादत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं, कि आप
जिन्होंने पिछले साल या जब मैं आया था, किसी वक्त आया था पिछले साल या उससे पिछले साल, मेरा आना हुआ था इस इलाके में, बयान हुआ था और हमने मीलाद पर, मौजज़ात पर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल और औसाफ पर जो है ना वो कोशिश की थी कुछ गुफ्तगू करने की। अभी भी नातों की आवाजें आ रही थी, हम लोग सुन रहे थे। बहुत प्यारे अंदाज में आप लोगों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी की, जश्न विलादत मनाने का एहतिमाम किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, बहुत खुशी की बात है। मरहबा, सद मरहबा। मरहबा का माना तो बहुत खूब, बहुत खूब, मरहबा, सद मरहबा। आज हमें ये गौर करना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद क्या है। जश्न विलादत मरहबा, बहुत खूब, लेकिन क्या सिर्फ नारे लगा लेने तक ही हम इक्तिफा करेंगे? क्या जश्न विलादत में चरागा करके, सजावट करके हमने हक के मोहब्बत अदा कर दिया? उनकी तशरीफ आवरी का मकसद यही था। जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तामीर काबा के बाद दुआ मांगते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह वबअस फीहिम रसूला, इनमें अपना रसूल भेज दे। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ थे दुआ मांगने में, इनमें वो रसूल भेज दे, इनमें से इनमें वो रसूल भेज दे, यतलू अलैहिम आयातिका, इन पर तेरी आयतें पढ़े, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और इन्हें किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और इनको पाक कर दे, सुथरा कर दे। बिअसत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया कुरान पाक में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर, मुसलमानों पर, कि इनमें अपना रसूल मबऊस फरमा दिया। और इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी के इस एहसान अजीम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इन सिफात को जिक्र किया। जब ये फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि इनमें इन्हीं में से एक रसूल भेजा, रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164। फरमाया कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि इनमें इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन पर उसकी आयतें पढ़ता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, और वो जरूर इससे पहले खुले गुमराही में थे। अब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के साथ आपके औसाफ का जिक्र किया। अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं, वल हिकमा, यानी किताब और हिकमत सिखाना, पाक करना, अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाना, ये बिअसत रिसालत का मकसद बयान किया। हम गौर करें प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के साथ इन औसाफ का जिक्र किया है। क्या आज हमें जो अल्लाह के महबूब ने कुरान पाक दिया है, जो आयतें हमें पढ़कर सुनाई है,
हमारा इन पर कितना अमल है। आज जो किताब व हिकमत की तालीम मुस्तफा जान रहमत ने दी है, हम लोगों ने इस पर कितना अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। तकवा, तकवा मेआर इज्जत है। आज हम दुनिया के हवस और लालच में नमूदो नुमाइश, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दुनिया और इसके माल की हवस में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पसे पुश्त डालकर, हराम और हलाल की तमीज उठाकर, नमाजों को कज़ा करके, शरीयत मुतहरा के अहकाम को पामाल करके एक दूसरे पर बढ़ाई और फखर की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत का मेयार तकवे को करार दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है। तकवा ही मेयारे इज्जत और तकवा ही मेयारे नजात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, मुत्तकी अमन के मकाम में। हमें अपने अंदर तकवा परहेजगारी पैदा करनी है, पाकीज़गी पैदा करनी है, गुनाहों से अपने आप को बचाना, बेहयाई और बुराई से अपने आप को बचाना, मासियत अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना, खौफे खुदा दिल में पैदा करना, यह तकवा है। और आज के इस मिलाद के मुकद्दस इज्तिमा में जहां मरहबा की धूम मचा रहे, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी के सदके में अल्लाह ताला से तकवे की भीख मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला में मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे। वे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन के फजाइल बयान किया। कुरान पाक में गौर करें, इरशाद फरमाया, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा, सूरह मरियम। उस दिन मुत्तकियों को रहमान की बारगाह में मेहमान बना के लाया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकाम पर फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, कामयाबी का ऐलान किया इनके लिए। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया और जान लो अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, अल्लाह परहेजगारों के साथ है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत फरमाता है, परहेजगारों से अल्लाह प्यार फरमाता है। और एक मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन ही का मर्तबा बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। खबरदार, ये मशहूर आयत है विलायत के मौजू पर पढ़ते हैं ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो वली हैं, इन्हें ना कुछ खौफ होगा ना गम होगा। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं, जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया? ये कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और थे मुत्तकी, थे परहेजगार, थे नेकोकार, थे अल्लाह से डरने वाले। इस आयत मुबारका में दो चीजें वाज़ेह हो गई कि तकवा अल्लाह की दोस्ती से मिलाने वाली चीज है, मुत्तकीन अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, परहेजगारों को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। और दूसरी बात जो यहां वाज़ेह हुई वो ये कि वली होगा वही जो मुत्तकी होगा। विलायत के लिए तकवा शर्त है। सूरतुल अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया,
इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके दोस्त तो मुत्तकीन ही हैं। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके दोस्त, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली इल्लल मुत्तकून, मुत्तकीन ही है, सिर्फ मुत्तकीन है। तकवे वाले अल्लाह के दोस्त है, परहेजगार अल्लाह के दोस्त है, मुत्तकीन अल्लाह के दोस्त है। अब दो चीजें वाज़ेह हो गई कि तकवा अल्लाह ताला की दोस्ती का जरिया है, तकवे वालों को अल्लाह विलायत अता कर देता है, और गैर मुत्तकी वली नहीं होता। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। विलायत अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को आपकी उम्मत में से अल्लाह ताला अपना कुर्बे खास अता करता, अपना वली बना लेता है, और इनका रुतबा बड़ा होता है, इनका मुकाम बड़ा होता है, इनकी शान बड़ी होती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने औलिया के फजाइल बयान किए, बल्कि सही बुखारी शरीफ में हदीस है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो अल्लाह ताला का फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत तक पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फकद आज़ानतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, उसके साथ मेरा जंग का ऐलान है। ये अल्लाह के वलियों से प्यार, अल्लाह से प्यार का जरिया है, और अल्लाह के वलियों से अदावत और दुश्मनी, ये अल्लाह की दुश्मनी का ऐलान है। तज़किरा मज़ाहिब मशाइख़ चिश्त, इस किताब है, इसमें एक वाकया लिखा हुआ है कि एक शख्स अल्लाह ताला के दोस्तों वलियों को देखकर चेहरा फेर लेता था। औलिया अल्लाह से नफरत करता था, इनको देखकर चेहरा नफरत से फेर लेता था। जब ये मर गया, इसको कब्र में रखा गया, इसका चेहरा लोगों ने किबले की तरफ किया, तो इसका चेहरा किबले से फिर गया। दोबारा चेहरा किबले की तरफ किया, चेहरा दोबारा फिर गया। तो हातिफ गैब यानी गैब से एक आवाज आई कि ये दुनिया में मेरे दोस्तों से चेहरा फेर लेता था, हमने कब्र में इसका चेहरा अपनी रहमत से फेर दिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों को फिर दुनिया में भी बड़ी इज्जतें अता करता है। शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की करामात हमारे सामने, दाता अली हजवेरी, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान व अज़मत और करामात हमारे सामने, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला की करामात हमारे सामने, दीगर जितने भी औलिया किराम है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर हैं, सुल्तानुल आरिफीन हैं, दीगर जितने भी औलिया किराम है हमारे, इन तमाम औलिया किराम और इन बुजुर्गान दीन की करामात और इनका मकाम हमारे सामने अल्लाह ताला को किस तरह इज्जत अता की। अपने औलिया किराम की तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मिसालें दी। अब साहब कहफ का वाकया आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये बनी इस्राइल के औलिया थे, वली थे, नेक लोग थे। अपने ईमान की बका के लिए, ईमान के तहफ्फुज के लिए, ईमान बचाने के लिए इन लोगों ने अपने घर से हिजरत की और एक गार में पनाह ली। तो उस गार में अल्लाह ताला इन पर नींद तारी करी। एक कुत्ता इनके पीछे चलता हुआ चला गया था, और गार के धाने पर वो भी बैठा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इनका जिक्र किया, इन्ना अस्हाबल कहफि वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनकी करामत, इसका जिक्र किया कि ये 300 से ज्यादा साल, 3 सदियों से ज्यादा सोते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये इन पर करम था कि 300 साल से ज्यादा का अरसा बगैर खाए पिए ये लोग जिंदा रहे। और आपस में जब उठे तो आपस में बातें की, तो एक दूसरे से कह रहे कि हम बड़ा सोए, आज लगता काफी सो लिए। इन्हें कहा हम कितना सोए? कम लबिसना, कितना सोए? कल लबिसना यौमन औ बअदा यौम, दिन या दिन का बाज हिस्सा।
तो यूं इन लोगों की ये आपस में गुफ्तगू कि हम दिन या दिन का बाज हिस्सा सोए होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के 3 सदियां गुजर गई थी। फिर इसी तरह बनी इस्राइल के औलिया का तज़किरा कुरान पाक में, आसिफ बिन बरखिया का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया। जब सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तख्त लाने का फरमाया कि तुम में से कौन है वो तख्त जो पलक झपकने से पहले ले आए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो शख्स जो किताब का इल्म जानता था उसने कहा। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इससे पहले इफरीत जिन का जिक्र किया, दियो का जिक्र किया। क़ाल इफरीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि आपकी इस जगह से उठने से पहले वो तख्त आपकी बारगाह में मैं ला देता हूं। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आसिफ बिन बरखिया का जिक्र किया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तर्फुक। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो तख्त आपकी बारगाह में ला देता हूं। जिन ने कहा कि मैं आपके यहां से उठने से पहले ला दूं। आपके दरबार का एक खास वक्त होता था, जोहर तक या चाश के वक्त तक या जवाल तक आपके दरबार का वक्त था। उसने कहा आप दरबार खत्म होने तक, दरबार का वक्त खत्म होने से पहले दियो ने कहा, जिन ने कहा मैं ला दूंगा। और अल्लाह के वली ने क्या कहा? क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, आपकी पलक झपकने से पहले ला दूंगा। फलम्मा रआहु इंदहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब अल्लाह के नबी ने देखा तो वो तख्त लाकर सामने रख भी दिया। अब इस आयत के तहत तफसीर नूरुल इरफान में है कि इस आयत ने वली की ताकत, वली के तसर्रुफ, वली के इल्म, वली के इख्तियार, वली का एक ही वक्त में एक से ज्यादा मुकामात पर होना और वली की जो है वो शान का इजहार कर दिया। आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान से बातें कर रहे हैं और बातें अगर ये कर रहे तो तख्त लेने कौन गया? अनाती का मैं लाऊंगा। लाने ये गए तो बातें कौन कर रहा था? तो मानना पड़ेगा कि बातें भी यही कर रहे थे, तख्त लेने भी यही गए थे। इनको रास्ता किसने बताया? मुल्क सबा का रास्ता किसने बताया? मकाम का किसने बताया कि कहां तख्त पड़ा है? इतने पहरों में और 60 ज़रबे 80 या 60 ज़रबे 40 तूलो अर्ज का इतना मतलब मन्नो मन वजनी इतना बड़ा तख्त उठाकर लाने के लिए किसने साथ दिया? कितनी क्रेनें, कितने मजदूर, कितने साथ लिए थे? जगह किसने बताई? मकाम किसने बताया? शहर किसने बताया? रास्ता किसने बताया? उठाने में कितने लोग साथ थे? 1 महीने की मुसाफत जाने की, 1 महीने की मुसाफत आने की। अब इस एक आयत मुबारका से वली की ताकत का, वली के तसर्रुफ का, वली के इख्तियार का, वली के जो है वो मकाम का पता चलता है कि अल्लाह का वली जो है वो एक ही वक्त में एक से ज्यादा मकामात पर हो भी सकता है और सैकड़ों मन तख्त को, जो सैकड़ों मन वजनी तख्त को आनन फानन उठा के लोगों के सामने लाकर रख भी सकता है। मकाम है विलायत। इससे करामात औलिया का सबूत भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के औलिया बड़ी शान के मालिक होते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस है जिसका मफहूम है, अल्लाह ताला फरमाता है यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, जब कोई फराइज की जो है वो पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करता है तो बंदा फरमाता, अल्लाह ताला फरमाता है बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। और फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कपांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। यानी अल्लाह की अता करता ताकत से उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना, उसका पकड़ना, उसका चलना, ये अल्लाह ताला की अता करता ताकत से, खुसूसी कुव्वत से उसके ये आज़ा मुत्तसिफ हो जाते हैं, उसके ये हवास अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर इनको जो है वो तसर्रुफ अता कर देता है, इनकी ताकत को बढ़ा देता है, चूंकि ये अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अब इसका पकड़ना, चलना, देखना, सुनना, इसकी जो है वो हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी अताओं में आ जाती है और अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू इनको खुसूसी ताकतें अता फरमाता है, तसर्रुफात अता फरमाता है। इसमें एक शर्त यही है, करामत दिखाना विलायत के लिए जरूरी नहीं, करामत दिखाना विलायत के लिए शर्त नहीं। आज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट गलत हो गया बहुत ज्यादा। विलायत को हमने इस चीज में तोलना शुरू किया, करामत शरीयत की पाबंदी ही असल करामत। मेन चीज ये है, हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया था, कुछ अरसा की सोबत में रहकर जाने लगा। पूछा तुम इतने अरसे पास आए रहे, बात नहीं की, जाने लगे। कहा सुना था बड़े मशहूर वली हैं आप, लेकिन मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, इसलिए जा रहा। आपने फरमाया इतना अरसा मेरी कोई बात खिलाफे शरीयत देखी? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर इससे बड़ी करामत और क्या होगी? शरीयत की पाबंदी ही असल करामत है। आजकल जो है ना वो जो दो चार बातें ज्यादा कर ले, दो चार जुमले अजीबो गरीब बोल ले, ये शोबदेबाज दिखाए, तो हम लोग जो समझते कि यही वली है। विलायत के लिए शरीयत की पाबंदी शर्त। बाहर शरीयत में है कि विलायत एक कुर्बे खास है कि मौला अज़्ज़ा व जल अपने बरगज़ीदा बंदों को महज अपने फजलो करम से अता फरमाता है, और विलायत बेइल्म को नहीं मिलती। का इल्म बतौर जाहिर हासिल किया हो या इस मर्तबा पर पहुंचने से पहले अल्लाह ने इस पर उलूम मुनकशिफ कर दिए हो। और ये मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाहर शरीयत में आगे लिखा है कि बाज जाहिल मुतसव्विफ जो ये कह दिया करते हैं कि तरीकत और है, शरीयत और, महज गुमराही है। और इस ज़ोम बातिल के बाइस अपने आप को शरीयत से आजाद समझना सरी कुफ्र इल्हाद। अहकाम शरइया की पाबंदी से कोई वली कैसा ही अजीम और सुबकदोश नहीं हो सकता। बास जुहाल जो ये बक देते हैं कि शरीयत रास्ता है, रास्ता की हाजत उनको है जो मकसूद तक ना पहुंचे हो, हम तो पहुंच गए। जो ये कहे कि शरीयत एक रास्ता है और रास्ते को जो है वो मंजिल को पहुंचाने के लिए रास्ते होते हैं, हम तो पहुंचे हुए हैं, रास्ते की हमें जरूरत नहीं। इसके बारे में बाहर शरीयत में लिखा है कि सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें फरमाया सदकू लक़द वसलू वलाकिन इला आइना इला नार। जब जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रक्स करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जब इनको नमाज का कहा जाए और कहते हैं कि हम तो पहुंचे हुए हैं, तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इसको दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में भी जुनैद बगदादी का ये कौल नकल किया। बाहर शरीयत में है हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया सदाकू लक़द वसलू, वो सच कहते हैं कि हम पहुंचे हुए हैं, वो सच कहते हैं हम पहुंचे हुए हैं। वलाकिन इला आइना, लेकिन पहुंचे कहां? वलाकिन इला आइना, कहां पहुंचे? इला नार, आग में वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन पहुंचे कहां? जो नमाज का इनकार करे, जो रमजान के रोजों का इनकार करे, जो शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ाए, जो अल्लाह रसूल के अहकामात का मजाक उड़ाए, शरीयत की हद्दों को तोड़े, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। दाता साहब लिखते हैं कि चाहे कोई हवा में उड़ता हो, आग खाता हो, पानी में मुसल्ला बिछा के खड़ा हो, लेकिन अगर वो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ करता है तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ हम लोग ये समझते कि जो मतलब हाथ रखता है तो बाबा कहते बाबा जी हाथ रखते दर्द दूर कर देते हैं।
बड़े पहुंचे हुए बाबा, चाहे नमाज ना पढ़े, चाहे जनाब वो रमजान के रोजों का मजाक उड़ाए, 6-6 महीने तक गुस्ल नहीं करता, पाकी नापाकी का जिसको पता नहीं है, तहारत के मसाइल नहीं आते जिसे, बाबा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा, हाथ रखता दर्द दूर कर देता। मेरे शेख तरीकत फरमाते अगर दर्द दूर कर देना ही विलायत है तो पैनाडॉल की गोली को क्या कहोगे? डिस्प्रिन की गोली भी दर्द मिटा देती है। डिक्लोरान की टेबलेट को या फ्लोजन कैप्सूल को क्या दर्जा दोगे? दर्द मिटाना ही विलायत होता। दर्द तो ये चीजें भी दूर कर देती है। मसनूई बारिश बरसाने वाला, अगर कोई अंग्रेज बारिश बरसाता, मसनूई बारिश बरसते देखकर क्या कहोगे ये वली है? कोई शोभा दिखाकर कोई ऐसी हरकत कर दे क्या उसको ये करामत जो है ना, ये जरूरी नहीं होता विलायत के लिए दिखाना, शर्त नहीं है इसके लिए, शरीयत की पाबंदी। आज हम लोगों के अंदर बिलखसूस एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है मेरे सामने, बिलखसूस हमारा अतराफ का देहात के इलाकों के लोग इस वक्त जमा है। तो मैं वाज़ेह लफ्जों में एक बात करके जा रहा हूं कि आप हम अपने मामलात पर खुद गौर करें। एक जगह मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू की तो 2-3 मुझे बाद में आदमी मिले, कहने लगे अजहर भाई आप हमारे पीर साहब के खिलाफ बातें ना करें। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई आपके पीर साहब कौन है? कहने लगे हमारे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, आप ऐसा तो ना कहा करें कि जो बेनमाजी है वो पीर नहीं होता। आपने ऐसा पीर पकड़ा ही क्यों था जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ा? हम हमारे पीर साहब के खिलाफ बातें कर रहे थे। मैंने यार मुझे नहीं पता था आपके पीर साहब कौन, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को लेकर बैठा हूं, मैं तो मुआशरे के इस दर्द को लेकर बैठा हूं। आज इन नाम निहाद इन जाली पीरों ने शरीयत के नाम पर धब्बा बना दिया, विलायत के नाम पर धब्बा बना दिया। आज का नौजवान ऐसे बेनमाजी, ऐसे खिलाफ शरीयत हरकतें करने वाले इस नाम निहाद पीर और बाबे को देखकर मेरे दादा के खिलाफ बातें कर रहा है, मेरे खाजा के खिलाफ बातें कर रहा है, मेरे बाबा फरीद के खिलाफ बातें कर रहा है। आज का नौजवान जब इनको देखता है कहता पीर ऐसे होते हैं, वली ऐसे होते हैं, सुन्नियों के पीर ऐसे होते हैं। ना, हमारा पीर वो, अल्लाह का वली वो जो शरीयत का पाबंद है, जो सुन्नतों का पाबंद है, जो दीन से प्यार करता है, जो नमाज से प्यार करता है, जो रोजों से प्यार करता है, जो पर्दे का पाबंद है, जो शरीयत का पाबंद है। और जो बेपर्दगी करे, औरतों को पास बैठाए, जो बेहयाई की बातें करे, जो भांग पिए, जर्से पिए, वो औरतों की तरह बड़े बड़े बाल रखे, कई कई अंगूठियां पहन के बैठा है, या तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करे, दाढ़ी मुंडा या दाढ़ी एक मुट्ठी से घटाए, नमाज का मजाक उड़ाए, या जमात के साथ नमाज अदा न करे, या रमजान के रोजे ना रखे, या शरीयत के खिलाफ बातें करे, वो वली नहीं है, वो पीर नहीं है, वो ताकत जो है वो तरीकत की राह में नहीं आया, वो इज्जत के काबिल न रहा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने तकवे को मयार करार दिया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकी अल्लाह के वली होते हैं, परहेजगार अल्लाह के वली होते हैं, नमाजी अल्लाह के वली होते हैं, रोजे रखने वाले अल्लाह के वली होते हैं, शरीयत की पाबंदी करने वाले अल्लाह के वली होते हैं, मुस्तफा के गुलाम अल्लाह के वली होते हैं। और आज हमारे माशरे में चूंकि मतलब बेचैनी और बेकरारी मतलब दौर ऐसा है, बेसकूनी सी है ना, इस पर गौर का अभी हम आएंगे उसकी तरफ। बेसकूनी क्यों है, इसका हल क्या है? लेकिन आज चूंकि बेसकूनी है, कर्जा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, अब परेशानी के आलम में हाथ पांव मारते हैं, फिर इस तरह के बाबों के पास आते हैं। इत्तिफाकन वो काम हो गया। खास तौर पर औरतों ने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया होता है। ऐसे दुकानदार किस्म के जो बाबे होते हैं, इनकी दुकानदारी चलती औरतों के साथ। ये बड़ी जल्दी जो है ना वो मुतासिर हो जाती है, बहुत जल्दी शोबतों में आ जाती है,
और बहुत जल्दी जो है ना वो आगे से आगे बात को फैला दे। फुला से तावीज लिया था, फुला का काम हो गया, फुला से दम करवाया था, फुला को बेटा मिल गया। मियार आपके सामने रख दिया शरीयत की पाबंदी। आज हमारे नौजवान कई ऐसे हैं, पता नहीं कल अब क्या मैं अर्ज करूं, जैसे अजीबो गरीबो अजीब बातें सुनने में आते हैं। मैं आजकल मज़ारात पे जाना होता है, मदनी चैनल का सिलसिला फैज़ान औलिया, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए दरबारों पे, मज़ारों पे, शहर शहर जाना ही होता है। मैं जाता ही रहता हूँ मज़ारात पे रिकॉर्डिंग के लिए, हमने जाना। तो अब तरह तरह के वहां पर बाबे नजर मिलते हैं, मलंग कहलाते हैं अपने आप को, बैठे होते हैं बस वो भांग के मतलब प्याले पी रहे हैं, उधर औरतें आ रही हैं, बंद आ रहे हैं, लड़के बैठे हुए, बाबा गंदा मैला कुचैला स्मेल आ रही है, उसमें से कपड़ों में से बदबू आ रही है। कितने कितने दिन वो नहाता नहीं है, कितने कितने दिन तक उसको पक्की पलीती का पता नहीं है, बाल बगल के साफ नहीं करता, मुँह ज़ेरे नाफ साफ नहीं करता, वो जी वो गरीब वो गंदे नाखून उसके मैला, बाबा गालियां बक रहा है। लड़के बैठे, पापा जी प्राइज बॉन्ड का कोई नंबर दे दो, पापा को नंबर दे दो, पापा गालियां दे रहा है कैसे, जी वो गरीब ऑल फॉल बक रहा है और ये गालियां गिन रहा है। ऐसे देखो नादान कैसे कैसे ये गालियां गिन रहा है। पापा जी ने 7 गालियां दी हैं, बॉन्ड का पहला नंबर 7 ही लगेगा। ये नंबर बना रहा बेटा उसकी गालियों से। अजीब वो गरीब हालत है यार। देखो तो सही किसके पास बैठे हो तुम, फिर अपने घर की औरतों को नहीं समझाते हम लोग। आप हमें गौर करना, अपने घर की औरतों को समझाना है। वाइज़ा मरिदतु फहुवा यशफी, बीमारों को शिफाएं कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। मैं औलिया किराम के पास जाने, दम करवाने या दुआ करवाने की मुखालफत या इनकार इस वक्त नहीं कर रहा। मैं जो विलायत के नाम पर धब्बा है, जिसने अल्लाह रसूल के दीन और अहकाम में तब्दीली कर दी, शरीयत के अहकाम को मजाक में डाल दिया। एक होता है मजजूब। अब कोई अगर मजजूब कोई बाबा है तो उस पर भी कलम शरीयत का नहीं चलता। ये बातें हो रही हैं जो वो उस मजजूब के लिए भी नहीं हो रही। अगर कोई मजजूब है तो जो असल मजजूब होता है वो शरीयत का टकराव नहीं करता, शरीयत से टकराता नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं करता। इसकी भी बहार शरीयत में वजाहत लिखी है कि अलबत्ता अगर मजजूबियत से अक्ल तकलीफी जायल हो गई, जैसे गशी वाला, उससे कलमे शरीयत उठ जाएगा। मगर ये भी समझ लो जो इस किस्म का होगा, यानी सच्चा मजजूब होगा, उसकी बातें शरीयत के खिलाफ कभी नहीं होगी, शरीयत का मुकाबला नहीं करेगा वो। नहीं, मजजूब अलग है, लेकिन अगर बंदा मजजूब भी नहीं, पता चल जाता, कहते बाबा जी पहुंचे हुए, बाबा जी को होश ही को नहीं, बाबा जी को पता है 10,000 वाला नोट करीब करना है, 200 वाले पड़े पड़े रहे नोटों का उसको पता है कि कौन सा मैंने करीब करना है, कौन सा चुपके से जेब में डालना है। बाबा जी ने होश ही को नहीं, बैठे नोटों पर ध्यान है बाबा जी। औरतों के मामले में उसको पता है कि किस लड़की को पास करना है, किसको परे बिठाना है, खाने पीने का उसको पता है। मेरे प्यारे मीठे इस्लाम, गौर करें, हम खुद गौर करें क्या सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शरीयत कराए जो आजकल हमारे पिंडों में, देहातों में या इस तरह के जो है वो बापों में नजर आ रही है। ये भंगे, ये चरसे, ये कई की तरह के कड़े पहन के, ये तरह तरह की अंगूठियां पहन के बाबा को घूर घूर के देखे तो बाबा बड़ा पहुंचा होगा। ये मियार हमने क्या बना लिया? जो सादा तबीयत में है, सादा इमामा बांधा हुआ है, सादा कपड़ों में है, इसको समझो कोई पीर पूर नहीं लगता। पीर मेरी, हमने पीरी का बाबे का मियार क्या बना लिया? विलायत का, शरीयत की पाबंदी में आ रहे हैं। क्या सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निजाम दिया था? अगर कोई मजजूब फर्ज करे मजजूब है, किसी के जिस्म पर लिबास नहीं रहता, अगर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम, अगर किसी के पहनाया और खुद ब खुद उतर गया, ये अलग मैटर नहीं रहता।
लेकिन इसके बावजूद हम लोगों तो गौर तो करना होगा कि औरत का ऐसे के पास जाना दुरुस्त है, बेपर्दगी नहीं है। निकर पहनी हुई है, छोटा सा लंगोट पहना हुआ किसी ने, घुटने नंगे हो रहे। मर्द का घुटने नंगा करना ये भी हराम है, सितर अनार से लेकर घुटने समेत। अपने घर की औरतों को समझाना है कि इस तरह मतलब औरतों को जाना वैसे ही मत, और सब हम अपना मियार बना ले विलायत के मामले। कहते नहीं जी नहीं, हमारे बाबा जी हमारे पीर साहब पहुंचे हुए हैं, तुसी लोग मौलवी लोग नमाजा पढ़ो, रोजे रखो, साडे बुजुर्गां पढ़ छड़ियां, दिल दियां कायम कर छड़ियां। सोचे मैं पूछता हूं, एक जगह हम गए थे इसी तरह जैसे आपका इज्तिमा, एक जगह इज्तिमा था और सदारत जो थी मुझे नहीं पता था पहले, वहां जाकर बाद चीजों का पता चलता है देहातों में, इलाकों। एक जगह चले गए, सदारत वो ईशा के बाद, जैसे हम तो ईशा की नमाज पढ़कर आए थे पहले, यहाँ ईशा के पहले चले गए थे, ईशा पढ़नी थी। सारे कहे चलो जी जमाना साथ ही मस्जिद, चले नमाज पढ़ते हैं, जाओ जाओ। हमने कहा बुजुर्ग बीमार है, कहा नहीं। तबीयत खराब है, नहीं। तो नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे आप मस्जिद में आके? एक बंदा बोलो ना 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 ना, बेअदबी ना करना बुजुर्गां दी, इन्हां दियां दिल दियां कायम ने। मैं तो मतलब अब क्या, मैं पैसे तो लेता नहीं, पैसे लेकर तो बयान करता नहीं मैं। मैंने बिल्कुल वाज़ेह कहा, मैं जब मंच पर आया मैंने कहा ये बंदा मंच पर ना बैठे, मैं इसकी सदारत में बात नहीं करूंगा, जिसने नमाज को सजा कर दिया। कह रहे दिल दी, मैंने किस दिल की कायम बात कर रहा? पहुंचा होगा, मैंने कहां पहुंचा होगा? क्या सिद्दीक अकबर से भी बड़ा रुतबा हो गया इसका? सिद्दीक अकबर से बड़ा उम्मती है शरीयत में कोई दीन में? इसमें अल्लाह के नबी के उम्मतियों में सबसे बड़ा रुतबा किसका? मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी की इस उम्मत में सबसे बड़ा रुतबा अबू बकर का, फिर उमर का, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़े, फारूक आजम मस्जिद में आकर नमाज पढ़े, हैदर करार मौला कायनात खैबर शिकन शेर ज़मान ताजदारे विलायत मौला अली अल मुर्तजा मस्जिद में आकर नमाज पढ़े, और ये कह के मैं पहुंच गया, ये उनसे भी बड़ा रुतबा हो गया इसका। वो भी दिल की कायम करके घर में बैठे रहते, वो भी दिल की कायम करके जो मस्जिद में ना आते। ये कायम, ये पहुंचना, ये सब कुछ शरीयत के अंदर है। अकीमुस सलाह कहते हैं, अकीमुस सलाह कायम करने का हुक्म दिया। कायम यही है मस्जिद में आकर जो पढ़ी जा रही है, जिसकी रकतें बताई है शरीयत ने, जिसके अंदाज बताया, जिसके टाइम टेबल बताया। ये फजर है, ये जोहर है, ये असर है, मगरिब है, इशा है, ये इनकी रकतें जो शरीयत ने बताई है, यही कायम है। आंखें बंद करके यूं यूं कर ले, कायम का हमने दिल की कायम। कभी कहते हैं बाबा जी की बात ना करना, बाबा जी जोहर मक्के में पढ़ते हैं, असर मदीने में पढ़ते हैं, मगरिब अजमेर में पढ़ते हैं, तो ईशा जाकर बगदाद में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसों से मुतासिर क्यों हो जाते हो कि जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, जो शरीयत की पाबंदी नहीं करता। और बाद ऐसे मजजूब और बहुत ही कामिलुल ईमान और कामिल वलियों की मिसालों को लेते, देखो फलां बुजुर्ग, उनकी देखो वो ऐसे करते थे, वो एक ही वक्त में कई जगह पर होते थे, लेकिन वो शरीयत का खिलाफ नहीं करते थे, शरीयत का मुकाबला नहीं करते थे। भार्गव, ये बड़ा नाजुक मौजू है। अगर किसी वली का ऐसा मामला था तो वो उसके साथ था, वो मखसूस था, वो मजजूब था। लेकिन यहां पर तो वाज़ेह चीज है, सर्दी गर्मी का जिसको पता चलता है, खाने पीने का जिसको पता चलता है, जिसको लेन देन के मामलात का पता है, वो कहते मैं मजजूब हूं, वो कहे कि मैं पहुंचा हूं।
मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हजूर शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने 25 साल इराक के जंगलों में रियाजत और मुजाहदे किए, मुशक्कतें उठाई। एक वक्त ऐसा आया, फरमाते हैं कि 6-6 महीने तक मैं बगैर खाए गुजारा कर लेता था। एक दफा मुझे पानी की बड़ी प्यास लगी, फरमाते मैं जमीन पर लेट लिया, मुझे लगा कि अब भूख और प्यास के साथ मेरी मौत वाक़ई हो जाए। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते आसमान के किनारों पे रोशनी हो गई, बादल आए, मेरी जबान पर सूरह अलम नशरा की वो आयत थी कि वो जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा, तंगी के साथ आसानी भी है, तंगी के साथ आसानी भी है। और फरमाते ये पढ़ रहा था, अचानक आसमान के किनारे रोशन हो गया, नूरी नूर हो गया, फिर बादल आए, पानी टपका, पानी बरसा। आप फरमाते हैं फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, जब मैंने तुझ पर हलाल हराम की तमीज उठा दी, तुझे शरीयत की कैदों से आजाद कर दिया, अब्दुल कादिर जो तेरा जी चाहे कर, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, जा जो तेरा जी चाहे कर। अब ये आवाज सुननी थी तो मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने दिल में कहा कि है नमाज मुझे माफ हो गई, अल्लाह के नबी को माफ कोई नहीं, सहाबा को माफ कोई नहीं, मुझे हराम हलाल की तमीज उठा दी, मैं जो चाहे मर्जी करूं, और अल्लाह के नबी जिस शरीयत को लेकर आए, जिस दीन को लेकर आए, आप फरमाते मैंने एकदम सोचा कि ये तो वसवसा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। जब ला हौल की ज़रब लगाई तो वो जो रोशनी थी एकदम धुएं में बदल गई, चीखों की आवाजें आने लगी कि अब्दुल कादिर आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। अब वो शैतान था, शैतान कहने लगा कि मैंने इस मकाम पर पहुंचे हुए 70 कुतुब गुमराह कर दिए, लेकिन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हमारे गौसे पाक ने फरमाया है बदबख्त जाते जाते भी वार करता है, पहले तो खतरनाक वार किया था कि आज मैं तुझसे राजी हो गया अब्दुल कादिर मैं तेरा रब, जा तुझे माफ किया, सब कुछ जो मर्जी कर, पहुंच गया तू। तो जाते जाते आपने फरमाया बदबख्त जाते जाते वार करता है, मुझे मेरे इल्म में नहीं मेरे रब के फजल ने बचा लिया। इल्म का तकब्बुर डालने लगा था ना, अब्दुल कादिर तेरे पास बड़ा इल्म है, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। आपने मुझे इल्म के तकब्बुर में मुब्तला करना चाहता है। बदबख्त तो जाते जाते भी वार फेंकता है, बाज नहीं आता। तो जुमला याद रखिए, वो कहता शैतान कहता मैंने अब्दुल कादिर जिलानी जैसे इस तरह रियासतें करते, मुजाहदे करते, मेहनतें करते, विलायत के रास्ते की तलाश में चलने वाले 70 इस मकाम के औलिया को गुमराह कर दिया, लेकिन अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया। अब मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों याद रखिए कि जो कोई ये कहे कि मेरे ऊपर शरीयत की हदें कोई नहीं, जो कहे मुझे नमाज माफ है, या मैंने नमाज दिल की पढ़ ली है, या मेरी माफ है मेरे बुजुर्गों ने पढ़ दी है, या मेरी कायम की हुई है, या जो रोजे ना रखे, जो बेपर्दगियां करे, जो बेहयाइयां करे, जो शराबें पिए, जो चरसे पिए, जो भंग के घोटे पिए, जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करके मर्द का चूंकि बाल कंधों से नीचे रखना हराम है, औरतों की तरह जो बाल लंबे लंबे रखे, या एक अंगूठी चांदी की चूंकि मर्द को इजाजत है एक से ज्यादा अंगूठियां पहने, या तरह तरह के कड़े पहने, या खिलाफ शरीयत हरकत करे, तो याद रखिए कि ये कहे कि मैं पहुंचा हुआ हूं, तो ये वसवसाए शैतानी के सबब अपने आप को समझ रहा कि मैं पहुंच गया, मैं मकाम पा गया। इसको शैतान ने ये चीजें बड़ी सोनी करके दिखा दी है। हालांकि अल्लाह के नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म
आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दय्या सुन्नती हुर्रिमत अलैहि शफाअती, फरमाया जो मेरी सुन्नत को जाया करे उस पर मेरी शफाअत हराम है। एक मुकाम पर फरमाया, मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत के खिलाफ करे, जो मेरी सुन्नत के खिलाफ चले, मन रागिब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद नमाज बाद जमात की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, लौ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यकुम लदललतुम औ कफरतुम, फरमाया लोगों अगर तुमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम लोग गुमराह हो जाओगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए आज अपना ज़हन बना ले कि खुद भी सुन्नतों पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने मुआशरे को सुन्नतों का गहवारा बनाने की कोशिश में लग जाएंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे बेशरा खिलाफ शरीयत हरकत करने वाले बाबों को प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, शफकत से समझाएंगे कि बाबा जी आ जाओ उस निजाम पर जिस पर सिद्दीक़ अकबर चलते रहे, बाबा आ जाओ उस निजाम पर जिस पर उस्मान गनी चलते रहे, बाबा आ जाओ उस निजाम पर जिस पर फारूक आजम चलते रहे, मौला मुश्किल कुशा चलते रहे, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, शफकत। भागे थे दाढ़ी चेहरे पर नहीं, हमारे दिल में दाढ़ी है। दाढ़ी अल्लाह ने जब चेहरे पर उगाई है तो तू दिल में क्यों ले गए? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने बड़ी सोहनी सूरत में पैदा किया। यानी कहां से अल्ट्रासाउंड करवाया है, कहां से ईसीजी करवाई है, कहां से एक्सरे करवा लिया? कहता मेरे दिल में दाढ़ी है। किसी दिल के डॉक्टर को बताओ तो सही, कहे दिल में दाढ़ी, दिल में एक छोटा सा भी मामला अपसेट हो जाए ना, बड़ी मतलब नाजुक वेन्स होती हैं, जिसको दिल के दौरे पड़े, इनसे पूछो बेचारों को क्या हाल हो जाता है जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक जाती है। तुम कहते हो पूरी दाढ़ी दिल में आ गई, अब खून की गर्दिश रुक गई तो एक छोटे से बाल से रुक जाती है। ये सब नफ्स के धोखे हैं, नफ्स के धोखे। जब अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के चेहरे पर है, सहाबा के चेहरे पर है, बिलाल हबशी के चेहरे पर है, तू भी आशिक है, तेरे भी चेहरे पर ही होनी चाहिए। तो नफ्स के धोखे में मत आओ, फलां ने ऐसा किया तो फलां देखो कितना बड़ा आशिक है, उसने यूं किया तो फलां। हमारे ऊपर इसकी उसकी उसकी इसकी तकलीद या इसकी उसकी उसकी पैरवी नहीं, हमें शरीयत मुतहरा के पीछे चलना है। अरे फलां देखो, फलां को देखो, मैं फलां को देखूं, फलां को देखूं या मुस्तफा जान रहमत को देखो। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाई, तकवा मियारे विलायत, तकवा मियारे इज्जत, तकवा मियारे नजात। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मोमिनून के आगाज में कामयाब लोगों की जो सिफात बयान की है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। कौन ईमान वाले? कौन से ईमान वाले कामयाब हुए? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, नमाजों में खुशू व खुशू, रिक्कत कल्बी, खौफ व खशियत के साथ, अश्कबार आंखों के साथ, तिलावत कुरान में आंसू बहाने वाले, सजदों में आंसू बहाने वाले, सुन्नतों, फराइज और वाजिबात का एहतियात करते हुए नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले, ये कामयाब। और आगे अल्लाह ताला ने 11 आयतें सूरतुल मोमिनून 18वें पारे की ये पहली आयतें हैं। ये 11 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया के, इन कामयाब लोगों के औसाफ बयान किए। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ये बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात ही नहीं करते। और हम लोग ऐसों के पास बैठे हुए हैं, वो औरतों को लेकर जमगट्ठा बना के बैठा हुआ है, बिच्चे ही मर्द बिच्चे ही औरतें, चल तो चल। अजीबोगरीब मामला, अजीबोगरीब मामला।
शरीयत मुतारा की पाबंदी की तरफ आता कौन? और समझाए जो समझाने वाला बुरा लगता है। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं पैसे लेकर नहीं बोलता, इसलिए मैं जो है ना वो वाज़े और साफ बात करता हूँ। मतलब लगी लिपटी बात करने का फायदा क्या कि अवाम को, कौम को हमें धोखे में रखे। हक हक है, झूठ झूठ, सच सच है, झूठ झूठ। किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो अपने मामला तो खुद गौर करे। किसी को ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर है उसको भटकेगा ना, जो चोर नहीं उसको क्या परवाह। जब हमने शरीयत की बात की, शरीयत के खिलाफ चलने वाला अल्लाह रसूल का नाफरमान है। बल्कि मैं आपको एक कॉल सुनाता हूं। मेरे पास 60 अकवाल है बुजुर्गान दीन के विलायत के बारे में। हमारे मजमून तवील हो जाए, वरना मैं इसको समेटने की तरफ आ रहा हूं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का मियार क्या है, बुजुर्गों ने इसके बारे में क्या कहा है कि जो वली होता है ये कभी शरीयत के खिलाफ नहीं चलता, और हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए हैं इन पर अमल ही में हमारी नजात है। और इसी को बुजुर्गों ने फरमाया। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक गिरोह मार्फत और बारगाह इलाही तक पहुंचने का दावा करता है, हालांकि वो सिर्फ मार्फत का नाम ही जानते हैं, और इनका गुमान ये है कि इनका फेल सब अगले पिछलों के इल्म से आला है, लिहाजा वो सब फकीहों, मुहद्दिसों, मुफस्सिरों को हकारत की निगाह से देखते हैं और तमाम मुसलमान और उलमा को हकीर जानते हैं और अपने बारे में अल्लाह तक पहुंचने का दावा करते हैं। सुनिए इमाम गजाली के अल्फाज, आप ऐसों के बारे में फरमाते हैं, हालांकि वो लोग अल्लाह के नजदीक फासिकों और मुनाफिकों में से हैं। मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते, इल्मे जाहिर में शरीयत, जो शरीयत का तराजू इसे हाथ से ना फेंकना, बल्कि जो शरीयत का हुक्म है फौरन उस पर अमल कर। अगर आम उलमा के खिलाफ तेरी समझ में ऐसी बात आए जो शरीयत के जाहिर हुक्म पर अमल करने से तुझे रोके, तो उस पर एतमाद ना कर, क्योंकि वो मार्फत नहीं बल्कि उसकी शक्ल में एक धोखा है जिसकी तुझे खबर नहीं। जो सोच ऐसी आए ना जो जाहिर हुक्म पर अमल करने से रोके, शरीयत के हुक्म पर अमल करने से, ऐसी सोच, ऐसी सोच समझ, फरमाते हैं कि बुजुर्ग फरमाते हैं इसको छोड़ दे, ये धोखा है। जो शरीयत के खिलाफ चलाने के लिए कोई ऐसे मामला कहे, मुझे जो है ना वो इल्हाम हो गया, मुझे ये कशफ हो गया, मेरे प्यारे मीठे इस्लाम में शरीयत की पाबंदी शर्त। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हम अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे इस्लाम भाइयों, सूरह यासीन की ये आयत अल्लाह के उन नेक बंदों मुत्तकियों के बारे में जिनको अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला अता फरमा रहा है। बल्कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक अल्लाह के फरमाबरदार, एक अल्लाह के नाफरमान। जिंदगी दो तरह की होती है, एक फरमाबरदारी वाली, एक नाफरमानी वाली। और फरमाबरदार को भी मरना है, नाफरमान को भी मरना है। नेकोकार भी मरेगा, गुनाहगार भी मरेगा, ये बात तय है। कुछ अरसा पहले एक वाकया हुआ था। एक नौजवान, सर्दियों में ईशा की नमाज 7 सवा 7 बजे होती है। ईशा की नमाज के बाद मोहल्ले की मस्जिद में उसने ऐलान किया, आज रात को 9 बजे मेरा इंतकाल हो जाएगा। लोग बड़े तजब्जुब में पड़ गए कि ये कोई वली है जो मतलब इसको पता चल गया कि आज रात मेरा 9 बजे इंतकाल हो जाएगा। रात 8:30 बजे मोहल्ले वाले लोग जमा शुरू हो गए, नौजवान भी आ गए, कुछ और बड़े भी आ गए, देखे तो सही होता क्या। तो वो लड़का जो था वो शरीयत का पाबंद था, सुन्नत का पाबंद था, आशिक़ रसूल था, चादर लेकर लेटा हुआ था। 9 बजे से चंद मिनट पहले वो उठा, ताजा वुजू किया उसने, फिर चादर लेकर लेट गया।
ठीक 9 बजे उसने चादर चेहरे से हटाई, उठकर बैठ गया, आवाज दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्यों आने की तकलीफ फरमाई? ये कहा, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। एक मौत ये भी है। और मलका हांस पाकपतन शरीफ के करीब एक जगह है, अहमदपुर मुलूक, वहां पर एक सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़की और एक नौजवान लड़के में आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। डॉक्टर थे, रात को किसी कमरे में इकट्ठे हुए, शदीद चीखों पुकार की आवाज, चौकीदार उस कमरे की तरफ दौड़ा, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, 2-3 लड़कों को उठाकर लाया, एक लड़का रोशनदान तोड़ के अंदर गया, अंदर से दरवाजा खुला, दरवाजा खुला तो अंदर एक अजीबो गरीब मंजर था। एक काला सांप इन दोनों को डंग मार रहा था और ये नंगे दोनों तड़प रहे थे, तड़पते तड़पते दोनों मर गए। मजीद अखबारात में ये खबर आई, बताते हैं लोग, जब उस लड़की को, वो लेडी डॉक्टर जो थी, उसको गुस्ल दिया जा रहा था, तो गुस्ल के दौरान उसका बदन फट गया, और इतनी बदबू आती थी कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक मौत ये भी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के वक्त गुनाहों की वजह से शक्लें बिगड़ जाती हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं। हम सब गौर करें कि अगर नमाज़ें कज़ा करने की वजह से, अगर शरीयत के खिलाफ चलने की वजह से, अगर नाजायज काम करने की वजह से अल्लाह नाराज हो गया, उसके महबूब रूठ गए, तो क्या बनेगा, कहां जाएंगे? नौजवानों याद रखो, चंद मिनट का गुनाह का मजा तवील बर्बादी का जरिया बन जाता है। आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियां, इनको न जाने क्या हो गया, सारी सारी रात ये तरह तरह के पैकेज करके, ये मोबाइल ने ये राबते आसान कर दिए। पहले दौर था मुश्किल थे गुनाह करना, आज गुनाह का अप्रोच आसान होगी, अप्रोच आसान होगी, इजी हो गया गुनाह करना। अच्छा, मौके ज्यादा मिलते हैं, हर एक की पर्सनल लाइफ हो गई, इंटरनेट पर तन्हा बैठे हैं, चैटिंग हो रही है, मैसेज कर रहे हैं, मोबाइलों में पैकेज तरह तरह के लग गए, सारा सारा दिन, सारी सारी रात 2 रुपए 3 रुपए में घंटा बात कर लो, पैकेज कर लो, फ्री हो गया हफ्ता इतवार का दिन, लगे रहो, मैसेज फ्री कर दिए, राबते आसान हो गए, अप्रोच आसान हो गई, मौके ज्यादा मिलने लग गए। हम सब गौर करें, अल्लाह रसूल नाराज हो गए तो बनेगा क्या? और आप सबसे मैं अर्ज करूंगा, खुदारा अपने मामलात पर गौर करो, बिलखसूस अपनी औरतों के मामलात पर हमें एहतियात करनी चाहिए। अपने घर की हमें शरीयत ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपनी जान और अपने घर वालों को उस आग से बचा लो, अकूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। आज बेहयाई किस कदर फैल गई, फहाशी कितनी फैल गई, हमें गौर करना चाहिए। हमें अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों की अम्मी को हमें ये सोच देनी है कि आपको अगर आइडियल बनाना है तो सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा को आइडियल बनाओ। किसी नाचने वाली, गाने वाली, किसी गंदी अदाकारा, किसी फनकारा, किसी डांसर को आइडियल मत बनाओ।
आज इस बेहयाई ने, इंटरनेट ने, केबल ने, टेलीविजन पर ये जो नाजायज ड्रामे, प्रोग्राम, गाने, फिल्में, ड्रामे चलते, इन गलत चैनल्स ने हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हया का जनाजा निकल गया। किसी गंदी औरत ने ऊंचे चाक वाला कुर्ता पहना, हमारे मुआशरे की औरतों को क्या हो गया, सबने ऊंचे कुर्ते कर दिए। किसी बेगैरत औरत ने जो है वो इधर से चाक ऊंचा किया, इसने भी चाक ऊंचा कर दिया। परवाह नहीं की कि मेरा जिस्म का कुछ हिस्सा नजर आ सकता है। बेल्ट डाल ली किसी ने, पजामे में चाक ऊंचा कर दिया, बेल्ट दिखा रही। आप कभी गौर करो इसकी मेंटेलिटी क्या है, व्हाट शी वांट टू शो, ये दिखाना क्या चाह रही है। किसी गंदी औरत ने हाफ स्लीव बाजू पहने तो इन्होंने भी देखकर पहनना शुरू कर दिए। ये बाजू दिखाने में मकसद क्या है, गला खुला करने में मकसद क्या है, टाइट लिबास पहनने में मकसद, मेंटेलिटी क्या है, सोच क्या है। लिबास का काम तो पर्दा, लिबास का काम है सर्दी से बचाना, यही तो है ना लिबास। क्यों पहना जाता है? आज लिबास भी अट्रैक्शन के लिए पहना जा रहा है। और अफसोस ये कि आज पर्दा भी अट्रैक्शन के लिए किया जा रहा है। फ्लावर्स, चादरें, तरह तरह के फैशनी बुर्के और नाक पे निकाब करके, आंखों को जाहिर करके, अपने चेहरे के बाद आज़ा को जाहिर करके ये खुद आईने में देखती है कि मैं कैसी लग रही हूं। अब ये अट्रैक्शन नहीं तो क्या है? बुर्का तोता बद्दा, सादा, टोपी वाला, खैमानुमा, जिसमें पता ना चले कि इसमें जवान औरत है या बूढ़ी औरत। बुर्का तो वो था। अट्रैक्शन में जो है वो आप आंखें दिखा गए वाले, इससे तो अट्रैक्शन बढ़ती है। बाजों का चेहरे के खतो खाल छुप जाएं, आंखों से अंदाजा लगाते कि बहुत हसीन होगा, मतलब ये कि इससे तो अट्रैक्शन बढ़ती है। बाजों का अक्ल पे पर्दा पड़ गया, वो चेहरे पर जो पर्दा आना था वो अक्ल पे चला गया। तरह तरह के हेयर स्टाइल, तरह तरह का लिबास, तरह तरह की ज्वेलरी, तरह तरह के फैशन। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे ये ऊंचे चाक वाला ऊंचा कुर्ता या ऊंचा पजामा या टाइट लिबास या फैशन वाला लिबास या खुले गले, बारीक दुपट्टे या खुले बालों के साथ या किसी फंक्शन में नाचने वाली या किसी मेहंदी, किसी वलीमे, किसी शादी पे डांस करने वाली, अगर किसी की बेटी तो है, किसी की बहन तो है, ये मेहंदी के नाम पर घरों में ढोल की बजा के कहते बच्चियों की खुशी है, ये कंजरियों वाला काम करवाते हो, शर्म नहीं आती? अगर किसी की बहन है, उसके भाई को गैरत क्यों नहीं आती? उसके बाप को गैरत क्यों नहीं आती? किसी की बहन तो है या किसी की बेटी तो है। अपने घरों में, अपने फंक्शंस में, अपने मामलात पे गौर करें। और मैं चाहूंगा कि मेरी इस्लामी बहनों तक मेरा ये दर्द पहुंच जाए। ये मेरी बहन है, मेरी बेटी, खुदा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपट जाओ, मदीने वाले आका के दामन से लिपट जाओ। ये दुनिया की मोहब्बतें बर्बाद करती है, ये दुनिया की नाजायज मोहब्बतें बर्बाद करती है, बर्बाद। इज्जतों का खेल है ये चंद लम्हे के मैसेज का मजा, ये चंद लम्हे की बात का मजा कब्र की बर्बादी का जरिया न बन जाए, मौत के वक्त ईमान की बर्बादी का जरिया न बन जाए। अल्लाह रसूल नाराज हो गए, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कितने चेहरे हमने बिगड़ते देखे मौत के वक्त, कितनी शक्लों को मौत के वक्त बिगड़ते देखा है। हर एक की मौत जैसी नहीं, और कोई कितना ही भाग ले, कितना ही भाग ले, एक दिन मरना पड़ेगा, कब्र में उतरना पड़ेगा। ये मिट्टी का ढेर जो नजर आ रहा है, ये बाजार मिट्टी का ढेर है,
लेकिन हर एक की कब्र एक जैसी नहीं। फरमाया कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना और हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नार। कब्र या तो जन्नत का बाग है या दोज़ख का गड़ा है। यानी किसी की कब्र में जन्नती खुशबुएं आती हैं, जन्नती हवाएं आती हैं, जन्नती बागात के जो है वो उसको नजारे नजर आते हैं। उसके कफन को जन्नती कफन में तब्दील कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब की रिजा मिल जाए, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स किसी की कब्र में आग भड़का दी जाती है, उसकी कब्र में सांप और बिच्छू आ जाते हैं, उसकी कब्र की दीवारें आपस में मिल जाती है, उसकी पसलियां एक दूसरे में व्यवस्थ हो जाती है। हदीस मुबारका में ऐसी कब्रों का जिक्र है कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला का नाराज हुआ तो खौफ, वहशत, अंधेरा, घबराहट, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की गर्मी और शिद्दत की तकलीफें उसके कफन को दोज़खी कफन में तब्दील कर दिया जाता है। उस पर आग के गुर्ज लेकर फरिश्ते अजाब के मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अशजाउल अक़रा, वो सांप जिसका नाम हदीस पाक में बयान किया, इसको नमाज कज़ा करने की वजह से डंक मारेगा, उसकी कब्र में आग होगी, उसकी कब्र में वहशत और घबराहट होगी। आज रात की तारीकी में कब्रिस्तान अकेला कोई न ठहर पाए। ए मेरे भाई, कब्र की राहत को याद कर, जब ये नाज उठाने वाले, ये अजीज़ो अकरमा, ये दोस्त अहबाब सब 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 छोड़ के चले जाएंगे। इनके लिए दुनिया में गुनाह करता था, इनके लिए हराम कमाया करता था, इनके लिए शरीयत के खिलाफ चल चल कर हराम कमाइयां करता था। इन दोस्तों के मजे और चस्के लेकर शराबें पीते थे, इन दोस्तों में बैठकर अय्याशियां करते थे। सब 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 पीछे रह जाएंगे, अकेले हमें कब्र में उतरना पड़ेगा। अकेले मतलब मिट्टी तले छोड़ के लोग चले जाएंगे। कब्र की घबराहट को याद करो, इसको मिट्टी का ढेर ही ना समझ लेना। आशिक़ रसूल की कब्र, नमाज़ी की कब्र, अल्लाह रसूल के फरमाबरदार की कब्र जन्नत का बाग। यहाँ मुस्तफा के दीदार के जलवे, मुस्तफा के नूर से कब्र चमक रही होगी, लेकिन नाफरमान की कब्र हदीस में इसके मज़ामीन है। नाफरमानों की कब्र का मंजर बयान किया हदीस पाक में। कब्र में उतरना पड़ेगा, क्या बनेगा कभी सोच। आज मजे ले लेकर गुलछर्रे उड़ाते, फिल्में देखते, ड्रामे देखते, गाने सुनते, दोस्तियां कायम करके लड़के लड़कियों के साथ बातें करते, बेहयाई के काम करते, शराबें पीते, ज़िनाकारियां करते, अरे चर्च के सुनते लगाते, अपने माँ बाप का दिल दुखाते, अल्लाह रसूल की नाफरमानियां करते। याद रखो, मौत के वक्त सारी ये बदमाशी निकल जाएगी, सारी ये अकड़ निकल जाएगी। कब्र में ये सारी बदमाशी अकड़ निकल जाएगी। कोई कोई वहां पर छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं छुड़ाने आएगा। अल्लाह रसूल नाराज हो गए तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। फिर मैदान महशर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान कर दिया, सूरह मरियम, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफ़दा, मुत्तकियों को रहमान की बारगाह में मेहमान बना के लाया जाएगा। अगली आयत फरमाया वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासे घसीटा जाएगा। दोनों तरह के बंदे बयान कर दिए, कैसे उठेंगे। नेकोकार, इनकी कब्रों के पास फरिश्ते सवारियां लाएंगे, इनको सवारियों पे सवार करके मेहमान बना के लाया जाएगा। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासे घसीटा जाएगा। ये कैसा घिसटना होगा, सूरह रहमान में इस आयत की मजीद तफसील बयान होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, युअरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, मुजरिम लोग अपनी शक्लों से पहचान लिए जाएंगे। युअरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ बिन्नवासी वल अक़दाम, इनकी पेशानियों और इनके टखनों से पकड़कर घसीटा जाएगा। क्या होगा कि इनके टखनों से पकड़कर फरिश्ते इनकी टांग को पीछे से लाएंगे, इनकी पेशानी से मिला देंगे, उल्टा मुंह इनको लिटाया जाएगा, यूं इनको घसीटते हुए दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा।
ए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम नहीं जानते हमारा अंजाम क्या होगा, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हमारी मौत के वक्त हमारी जबान पर कलिमा जारी होगा कि नहीं होगा, हम नहीं जानते हमारा खातिमा अच्छा होगा या बुरा। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, अगर अल्लाह रसूल की नाराजी वाले काम करने की वजह से किसी का ईमान बर्बाद हो गया तो मैदान महशर के मंजर को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दिया। फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। अल्लाह ताला फरमाता है ये वो जहन्नम जिसका मुजरिम लोग इनकार करते थे। यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, चक्कर लगाएंगे इसमें। यतूफूना बैनहा, दोज़ख में चक्कर लगाएंगे। यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, और खोलते हुए पानी के चक्कर लगाएंगे। खोलता हुआ पानी क्या है? माए हमीम क्या है? कुरान पाक और हदीस मुबारका में माए हमीम खोलते पानी का जिक्र किया। फरमाया जाता है कि ये माए हमीम जो खोलता पानी जिसका जिक्र किया, ये जहन्नमियों के काफिरों के जख्मों से जो खून और पीप निकल रही होगी, इनके जख्मों से खून और पीप निकल रही होगी, एक जगह जमा हो रही होगी। तो जब ये जहन्नमी लोग शिद्दत की प्यास में चीखेंगे तो इनको काफिरों के जख्मों का वो खून और पीप ये पीने के लिए दिया जाएगा। हम लोग किस अकड़ में, किस अकड़ में, किस अकड़ में, ये सारा यकड़, ये सारा रोब, ये सारा दबदबा, ये आज बातों में हंसी में टाल देते नसीहती बातों को हम लोग। मैं जानता हूँ, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, मैं जानता हूँ, मैं ऐसे नौजवानों से मिलता रहता हूँ। एक वक्त था मैं भी इसी कैफियत में था जब दावत इस्लामी वाले हमें समझाने आते थे, हम कहते थे डराने की बातें ना करो, ये हंसी मजाक में टाल देते थे इन बातों को। ऐसे लोग होते हैं जो हंसी मजाक में इन बातों को टाल देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हकीकत यही है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दिया है। सूरह यासीन में फरमाया इन्ना असहाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हम वअज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह फरमाता बेशक जन्नती इन्ना असहाबल जन्नतिल यौमा, अल्लाह ताला फरमाता इन्ना असहाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून, उस दिन मजे के चैन में होंगे, दिलों को राहत पहुंचाने वाले ये जन्नती लोग ये मजे में होंगे। हम वअज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन, ये और इनकी बीवियां, अल्लाह फरमाता वो और उनकी बीवियां ये तख्तों पे सायों में चैन से टेक लगाकर बैठे होंगे, इनके लिए हर वो नेमत जिसकी तमन्ना करेंगे और बेवजात होंगे। और फरमाया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सबसे बड़ी नेमत ये कि अल्लाह इन पर अपना सलाम भेजेगा, अल्लाह की सलामती इनके लिए है। और अगली आयत सुन लो, सूरह यासीन पढ़ लेना, इसी आयत के बाद सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज तुम अलग हो जाओ, मुजरिमों को अलग कर लिया जाएगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम व लक़द अदल्ला मिनकुम जबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है ऐ मुजरिमो आज तुम अलग बन जाओ, मुजरिमों को अलग कर लिया जाएगा। और फरमाया अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान, ऐ बनी आदम क्या तेरा मेरा वादा ना था कि शैतान की पूजा नहीं करेंगे, शैतान की पैरवी नहीं करेंगे और मेरी पूजा करना। ऐ बनी आदम क्या तेरा मेरा वादा ना था कि ये तो मेरी पूजा का शैतान की पैरवी नहीं
करने दी, और यही तो सीधा रास्ता मेरी इबादत का। फरमाया क्या तुम में से कितनी खलकत को वला कदल मिनकुम जमीलन कसीरा, तुम में से कितनी खलकत को शैतान ने गुमराह कर दिया। अफलम तकुनु ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं आई थी, क्या तुम्हें समझ नहीं थी? आदि जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा किया गया था। आए लोग कहते डराने की बातें छोड़ो, आए लोग कहते मौत की बात ना करो, दोज़ख की बात ना करो। अल्लाह ताला फरमाता है आदि जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा किया गया था। और सूरह रहमान में फरमाया आदि जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो दोज़ख जिसका मुजरिम लोग इनकार करते थे। ऐ मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे सामने अल्लाह ताला के इस पाक कलाम कुरान पाक, हदीस मुबारका और हमारी माशरती जिंदगी को जब देखते हैं तो वाज़े हो जाता है कि जिंदगियां एक जैसी नहीं, मौतें एक जैसी नहीं, कब्रें एक जैसी नहीं, मैदान महशर हर एक का एक जैसा नहीं। जिंदगी किसी की तो इबादत में, किसी की नमाजों में, किसी की जो है वो अल्लाह की फरमाबरदारी में, कोई तो नमाज फर्ज पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की भी कसरत कर रहा है, रोजों की कसरत कर रहा है, शरीयत मुतहरा के अहकाम पर अमल कर रहा है। लेकिन कोई अल्लाह की नाफरमानियां करके, अल्लाह के महबूब के दिल दुखाकर, अल्लाह के महबूब की सुन्नतों को पामाल करके, शरीयत के खिलाफ चल के गुलछर्रे उड़ा रहा है। आखिर कब तक गुलछर्रे उड़ाएगा? शराबी भी मर जाएगा, नमाजी को भी मौत आ जाएगी, ज़ानी भी मर जाएगा, तहज्जुद पढ़ने वाला भी मर जाएगा, जुए पे अड्डे पे जाने वाला भी मर जाएगा, हाँ तिलावत कुरान करने वाला भी मरेगा, माँ बाप का दिल दुखाने वाला भी मर जाएगा, माँ बाप के कदम चूमने वाला भी मरेगा। लेकिन हर एक की मौत एक जैसी नहीं है। जो तो अल्लाह का फरमाबरदार है, बाजों की मौतों के मनाजर हमारे सामने है कि आखिरी वक्त अल्लाह के महबूब का दीदार नसीब हो गया, किसी को आखिरी वक्त कलमा तैयबा नसीब हो गया, किसी की ज़बान पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं हैं। लेकिन कोई इस हालत में मर रहा है कि शिद्दत के साथ चीखते हुए, चिल्लाते हुए, मौत के वक्त गालियां बकते हुए चेहरा बिगड़ गया, चेहरे का रंग बदल गया, उलिया बिगड़ गया, चेहरे की रंगत बदल गई, शक्लें बिगड़ गई। कोई इस हालत में कब्र में गया कि चेहरे पर नूर ही नूर है, लेकिन कोई इस हालत में गया कि चेहरा किबले से फेर दिया गया, कब्र की दीवारें मिल गई, कब्रें नहीं। किसी की कब्र में तो मुस्तफा के जलवे हैं, किसी की कब्र में तो मुस्तफा के नूर की बरसात है, किसी की कब्र में तो तहद्दे निगाह वसी कर दी गई, किसी की कब्र तो जन्नत का बाग बना दी गई, लेकिन किसी की कब्र तसलियां तोड़ देती है, किसी की कब्र में आग भड़का दी जाती है, जहन्नमी कफन में उसके कफन को तब्दील कर दिया जाता है। 7 करोड़ जिसका ईमान बर्बाद हो गया वो मैदान महशर में जिल्लत के साथ उठाया जाएगा, शिद्दत के अज़ाब में मुब्तला होगा, और महशर एक जैसा नहीं होगा। किसी के लिए तो दामन महबूब की ठंडी हवा है, लेकिन कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, कोई पुल सिरात पर से गुजरने लगेगा तो रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं मुस्तफा फरमा रहे होंगे, लेकिन कोई कट कट कर दोज़ख में गिर रहा होगा, कोई प्यास की शिद्दत में तड़पेगा तो सरकार अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे, लेकिन कोई इस हालत में होगा कि प्यास में तड़पता बिलखता होगा, और कोई जन्नत में मुस्तफा के दीदार की लज्जतें लेता होगा, जन्नत में अल्लाह के दीदार की लज्जतें लेता होगा, लेकिन कोई दोज़ख में खौलता हुआ पीप भला पानी पीता होगा, जहन्नमी थोर खाता होगा, जहन्नम के बदबूदार और गंदी ग़िज़ा खाता होगा। ए मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे सामने दोनों तरह की जिंदगियां, दोनों तरह की मौतें, दोनों तरह की कब्रें, दोनों तरह के मैदान महशर के लोग। आओ, रोशन चेहरे वाले भी हमारे सामने, अच्छा चेहरे वाले भी हमारे सामने, सीधे हाथ में जिनका नाम अमाल होगा वो भी हमारे सामने, उल्टे हाथ में जिनके नाम अमाल होगा कुरान पाक में उनका भी जिक्र कर दिया। दो अबियत चेहरे वाले, अस्वद चेहरे वाले, दोनों का जिक्र कुरान पाक में कर दिया। ऐ मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए आज हम सब नियत कर ले कि हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे, हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगे।
करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह शरीयत की पाबंदी करते हुए जिंदगी बसर करेंगे। हम अल्लाह रसूल के अहकाम की पाबंदी करेंगे। हम तकवे वाली जिंदगी बसर करेंगे। क्योंकि हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे जितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हमने विलादत वाली हदीसों को सुना। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त ज़बान मुबारक पर रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। गारों में जा जाकर उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं मांगी। मेराज की रात सरकार हमें ना भूले, और विसाले ज़ाहरी के वक्त सरकार हमें ना भूले। जब लहद अनवर में उतारा गया, हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने आखिरी दीदार के लिए जब चादर चेहरे से हटाई तो सरकार की जबान हिल रही थी और होंठ मुबारक हरकत कर रहे थे और उम्मती उम्मती की सदाएं जारी थी। मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का शोर होगा, हर एक को अपनी अपनी जान की पड़ी होगी, और सरकार अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे। सरकार अपने उम्मतियों को हौजे कौसर के जाम पिलाते होंगे। सरकार अपने गुलामों को पुल सिरात पर गिरने से संभालते बचाते पुल से पार करवाते होंगे। हजरत अनस ने अर्ज किया था, आका मैं आपकी शफाअत का तलबगार हूं, मैं तलाश करना चाहूं आपको तो कहां तलाश करूं। रिवायत का खुलासा, मिशकात शरीफ की हदीस पाक इसका खुलासा है। फरमाया मिलेगी। अर्ज किया आका कहां तलाश करूं आपको फिर आपकी शफाअत के लिए। फरमाया कि हौज पर आ जाना। अर्ज किया आका वहां ना मिले तो। फरमाया मीजान पर आ जाना। तो यहां ना मिले तो मैं पुल सिरात पे आ जाना। अर्ज किया आका यहां ना मिले तो। फरमाया तीन ही मकाम है बस, या हौज पर मिल जाऊंगा, या पुल सिरात पे मिल जाऊंगा, या मीजान जहां वजन तुल रहे होंगे मीजान वहां मिल जाऊंगा। यहाँ क्या करते होंगे। हदीस का खुलासा और जो तशरीहात की हैं उलमा ने, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का मजमून इस हदीस पाक की शरह में आप फरमाते यहाँ क्या करते होंगे। हौज़े कौसर पर अगरचे खुद्दाम फरिश्ते मुकर्रर हैं पानी पिलाने के लिए, लेकिन सरकार अपने गुलामों को प्यासा देखेंगे तो बेचैन हो जाएंगे, खुद भी पिलाने लगे, खुद प्याले भर भर के पिलाते होंगे। और उधर कोई तड़पेगा, सरकार मैं गिरने लगा पुल सिरात पे मुझे बचाने। सरकार तेजी से चलते आएंगे, अपने बाजुओं का सहारा दे देकर पुल सिरात से पार करवाते होंगे। और इधर कोई तड़पेगा मीजान पर, आका मेरे वजन थोड़े हो गए। सरकार तेजी के साथ आएंगे, फरिश्तों से कहेंगे लाओ दोबारा तोलो, दोबारा वजन तोलवाएंगे। नेकियां थोड़ी गुनाह ज्यादा, किसी की नेकियों के पलड़े में सरकार अपनी नेकियां रखेंगे। वो मैदान महशर जहां मां एक नेकी देने के लिए तैयार ना हो, बाप एक नेकी देने के लिए तैयार ना हो, हर एक नफसी नफसी कर रहा हो। अंबिया के पास लोग जाए, अंबिया कहे ज़हाबू इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। वह मुस्तफा अपने गुलामों के वजन पूरे करवाते, किसी की नेकियों के पलड़े में अपनी नेकियां रखेंगे और किसी की नेकियों के पलड़े में अपना कदम रखकर कहेंगे फरिश्तों देखो इसकी नेकियों का पलड़ा मैंने वजनी कर दिया। तेरी वहशतों पे आए दिल, मुझे क्यों ना आर आए। तेरी वहशतों पे आए दिल, मुझे क्यों ना आर आए। तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। वल्लाह वल्लाह हम अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितना सरकार हमसे प्यार करते हैं। तो मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर 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 सरकार रूठ गए तो हमें कहां पनाह मिलेगी। इस दुनिया में किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए या दुनिया के माल के लिए, दुनिया की जायदाद या दुनिया के लालच के लिए आका को नाराज करना, ये सौदा महंगा या सस्ता।
ये घाटे का या नफे का? और आखिर में उस आशिक, किसी आशिक ने कहा था, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था आज भी है। ये जश्न पहले भी मनाते थे, अभी मना रहे, मनाते रहेंगे। नाते पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। नारे यार रसूलुल्लाह के लगाते थे, लगाते हैं, लगाते रहेंगे। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। नौजवान सीने से आवाज दे कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। 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 कल भी था, कल भी था। इसलिए कहता हूं नौजवानों, रिश्ता टूटने ना पाए, ये नाता टूटने ना पाए। ए नौजवानों, तोड़ दो शराब की बोतलों को, फाड़ दो ताश के पत्तों को, जला दो गंदी वीसीडीज को, जला दो गंदी कैसेटों को, जला दो गंदे गाने बाजे की कैसेटों को। अरे दिल से गंदी औरतों का ख्याल निकाल दो। ए मेरी बहन, अपने दिल से गंदे गंदे ख्यालात को निकाल। किसी लड़के, किसी मर्द का ख्याल निकाल। गंदी फिल्में, ड्रामे छोड़ दो, बेहयाई के काम छोड़ दो, ए ताश के पत्तों को फाड़ दो, ए गंदे कामों को छोड़। बल्कि मैं कहूंगा कि आज के इस मुकद्दस इज्तिमा से उठने से पहले अगर कोई लड़की या लड़का जिसके साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात है, उसको यहाँ से SMS करके उठना कि तेरा मेरा ऐसे नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। तोड़ोगे शराब की बोतलें, फाड़ोगे ताश के पत्ते, गंदी सीढ़ियां फेंकोगे, गाने बाजे छोड़ोगे, गलत मोहब्बत तोड़ोगे, मदीने वाले से नाता जोड़ोगे, क्योंकि और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी को क्यों देखें। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। अपना सब कुछ गुंबद वाला कल भी था। अपना सब कुछ गुंबद वाला कल भी था। अपना सब कुछ मदनी आका कल भी था। अपना सब कुछ प्यारा आका कल भी था। और पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था। तो आज के बाद इंशाअल्लाह हम अपनी आका की आंखों की ठंडक, नमाज कभी कज़ा नहीं होने देंगे। हजारों का मजमा है इस वक्त, हजारों आशिकाने रसूल मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आप सब यकजबान होकर शैतान का कलेजा चीर दे कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह के फलक शिगाफ नारे में शैतान का कलेजा दहल जाए और गुंबद खजरा में आका की रूह मुबारक को तस्कीन मिले कि आज बकरे वाली में इन आशिकाने रसूल ने मेरी जश्न, मेरी विलादत का जश्न मना के, मेरी विलादत की खुशियां मना के, मेरे दीन को जो मैं शरीयत लेकर आया इसको अपनाने का आज अज़म कर लिया कि आज के बाद इंशाअल्लाह मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, शराबें नहीं पिएंगे, जिनाकारियां नहीं करेंगे, फिल्में ड्रामे गाने बाजे बेहयाई के कामों को छोड़कर इंशाअल्लाह दुरूद सलाम की कसरत करेंगे। और फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब राजी हो गए, खुदा की कसम दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। एक हदीस पाक पढ़ी थी एक जगह, अरे हमारे आका से जो प्यार करे वो घाटे में कैसे रह सकता है।
मदीने वाले से प्यार करे, हबश का गुलाम हो, पैसों के इवज बिकता हो, गलियों बाजारों में जिसका सौदा होता हो, मक्के की गलियों में जिसके गले में रस्सी डाल के घसीटा जाता हो, लेकिन मुस्तफा के कदमों में बिछ जाए तो मेरे आका उसको खाना काबा की छत पे खड़ा कर देते हैं। वो हबश का गुलाम, वो पैसों के बस बिकने वाला गुलाम, लेकिन वो मेराज की रात मक्के की गली में चले, मुस्तफा फरमाए मैं जन्नत में बिलाल के कदमों की आवाज सुन रहा था। उनके कदमों की अजमत कितनी है, कोई उनकी मोहब्बत में कुर्बानी दी और घाटे में चला जाए, हो ही नहीं सकता। मौला मुश्किल कुशा ने नमाज असर कुर्बान की थी, मेरे आका ने सिस्टम ऑफ द नेचर चेंज कर दिया, पूरा निजाम ही तब्दील कर दिया, सूरज पलटा दिया था। आशिक अकबर ने गारे सौर में सांप से डसवा लिया, महबूब पर आंच ना आ जाए, आराम में खलल ना आ जाए, जहर असर कर गया जिस्म में। अब जब जर्द रंग पड़ा, आंसू टपके, मेरे महबूब ने लुआब दान लगा कि इनको जान वापस अता कर, कुर्बानी दे और घाटे में रहे, है हो ही नहीं सकता। हिम्मत करनी हमें, हिम्मत अपने आका की खातिर। दुनिया की लज्जतें, दुनिया बड़ी सज संवर के आती है, दुनिया मजा बड़ा लगता है, लेकिन मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब बहुत हिकमत भरी बातें इरशाद फरमाते हैं। अब एक दिन इरशाद फरमा रहे थे, फरमाया कि लज्जत की खातिर गुनाह न करो कि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा, और मुशक्कत की वजह से नेकी ना छोड़ो कि मुशक्कत खत्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। आइए हम सब नियत कर ले इंशाअल्लाह तबारक व तआला, हम दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होकर नेकी की दावत को आम करेंगे, खुद भी सुन्नतें सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मदनी तरबियती कोर्स करवाया जाता है, ये 2 महीने का कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स। इसमें नमाज, वुजू, गुस्ल, शराइत, फराइज, वाजिबात, जरूरियात जिंदगी का इल्म, सुन्नतें, आदाब, ये चीजें सिखाई जाती है। तो आप तमाम इस्लामी भाई ये तरबियती कोर्स करें, तरबियती कोर्स करें। के मदनी काफिले 26 माह, 12 माह, 30 दिन, 12 दिन, 3 दिन राह खुदा में सफर करते ही रहते। अब इन मदनी काफिलों में सफर करें, ये नेकी की दावत को आम करने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह का दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत करें, मदनी काफिलों में साथ दें, यूं सुन्नतें आम होंगी, यूं शरीयत का जो है ना वो प्रचार होगा, यूं गली गली कुचा कुचा हमारा पैगाम मोहब्बत पहुंचेगा। अवस्सामी के मुबल्लिगीन ये काफिले लेकर पहुंच ही गए, दुनिया भर के कितने मुमालिक में दावत इस्लामी का पैगाम पहुंच गया, शहर शहर, गांव गांव इज्तिमा हो गए, अल्लाह के दौरे शुरू हो गए, काफिलों की रेल पेल हो गई। आप भी हिम्मत कीजिए और सुन्नतों की खिदमत में अपना हिस्सा शामिल कीजिए, दावत इस्लामी का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर नेकी की दावत को आम करेंगे, अपने मुआशरे को सुन्नतों का गहवारा बनाने के लिए हम सब इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक है। दावत इस्लामी का मदनी मकसद ही मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ये मदनी मकसद लेकर हम लोग चले, आइए हम सब मिलजुल कर कोशिश करें। और दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा आपके करीब जहाँ होता है समड़ियाल में, यहाँ से आशिकान रसूल जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, समड़ियाल में आपके रोड की तरफ बाहर की तरफ बताते हैं कि फजान मदीना की इमारत मिली है, मस्जिद मिली है, इसको तामीर भी अभी मुकम्मल करना है, कुछ बन गई है, बनी हुई है काफी, लेकिन कुछ बाकी उसका काम है। आप सब मिलकर इसको काम करें, मस्जिद की तामीर और मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लें। और फिर हर जुमेरात को वहाँ जो मगरिब के बाद इज्तिमा होता है, हर जुमेरात को मगरिब के बाद होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत भी किया कीजिए। अपने घर की इस्लामी बहनों को अपने करीब पता कर लें कहाँ इस्लामी बहनों के बापर्दा इज्तिमात होते हैं, वहाँ दावत इस्लामी के इन सुन्नतों भरे हफ्तावार इज्तिमात में वहाँ शिरकत करवाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकतें मिलेंगी। और बेहतरीन जरिया अपने घरों में मदनी माहौल बनाने का मदनी चैनल अपने घर में चला दें। मदनी चैनल इंशाअल्लाह घर घर में सुन्नतों की बहार लाएगा।
मदनी चैनल इंशाअल्लाह तरबियत भी करेगा, इल्म भी सिखाएगा, सुन्नतें भी सिखाएगा, नाते भी सिखाएगा, बच्चे बच्चे को इंशाअल्लाह नारे भी सिखाएगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। इंशाअल्लाह मदनी चैनल घर घर में सुन्नतों की बहारें ला रहा है। आप भी मदनी चैनल अपने घरों में ऑन कर दे इंशाअल्लाह ताला, फिर देखे आपके घर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कैसे सुन्नतों भरा माहौल कायम होगा, बहारें आएंगी, बरकतें आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मायनों में जश्न विलादत मनाने और अपने महबूब की आमद के जश्न की खुशी में सुन्नतें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिल नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ देर तशरीफ रखिए। मीठे इस्लामी भाइयों, मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है, लेकिन ईमान की हिफाजत का जहन अब नहीं रहा, सोसाइटी अच्छी नहीं रही। अभी हाजी साहब ने जो मलफूजात अता फरमाए हैं, आपने अच्छी तरह गौर से दिल में बिठाए होंगे, अमल की पहले आपने नियत की थी, आगे भी पहुंचाने हैं। मेरे प्यारे इस्लामियों, इस ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया किसी पीरे कामल के हाथ में हाथ देना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे शेह तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामतुम बरकातुम आलिया सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया में बैत फरमाते हैं। और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का तो क्या फरमाना है कि मेरा मुरीद बिला तौबा किए नहीं मर सकता। तो मीठे समय हमारे लिए बड़ा ही बेहतरीन वक्त है। इस वक्त अमीर अहले सुन्नत ने जिनको वकालत से मुशर्रफ फरमाया वो हमारे दरमियान मौजूद है, और हाथों हाथ इस मिलाद के इज्तिमा में मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि तौबा भी करवा दे, और साथ साथ अगर कोई मुरीद होना चाहे, हाँ ये मुरीद होने के बाद ही नमाजें जरूरी है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज है, लेकिन कामल पीर की बरकत से इंशाल्लाह नमाजों का जज्बा मिल जाता है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल भाई साहब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, हमें हाथों हाथ तौबा भी करवा दे और अमीर अहले सुन्नत का मुरीद भी करवा दे, ताकि हमारे ईमान की सलामती की हमें कुछ गारंटी मिल सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो अल्फाज कहता हूँ सब ये अल्फाज दोहरा लें, इंशाअल्लाह आप अमीर अहले सुन्नत के जरिए गौसे पाक के मुरीद बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और इरादा करता हूं कि आइंदा शरीयत चलूंगा। मुरीद होता हूं मैं खानदान आलीशान कादरिया रज़ाविया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया, और उनके जरिए गौसे पाक के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा, और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान गौसो रज़ा से अत्तारी बन गए। आइए अब सब मिलकर सलातो सलाम अपने आका की बारगाह में पेश करते हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ मांगेंगे। रिवायतों में आता है जहाँ अल्लाह के जो है वो 40 नेक बंदे जमा, उनमें अल्लाह के एक ऐसा बंदा होता है जिसके सदके सबकी दुआ कबूल हो जाती है। इतने सारे आशिकान रसूल है, मिलाद के सदके में मांगी जाने वाली दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी। सब सलातो सलाम के लिए मदीने शरीफ का तसव्वुर जमा लें और अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम पेश करें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ने ये देखो कैसा नूर छाया है। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। बोलो अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसा कि अभी साहब ने आपको बताया कि फैजान मदीना की इमारत हमें मिल चुकी है, सिर्फ वो एक स्टैचू सा है, उस पे सब खिड़कियां दरवाजे सभी अभी कमरे जामिया के लिए बनने हैं। उसके लिए अब मिलाद पर जो 1 दिरहम खर्च करता है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। तो अब मिलाद पर आए, अगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों वो तो एक बंदा भी उसको तमीर कर सकता है। आपसे अर्ज है अगर आप हाथों हाथ बाहर कोई झोली हमारी लगी हो, उसमें अगर 1 दिरहम गालबन 23 रुपए बनते हैं, तो वो डाल देंगे तो इंशाल्लाह जन्नत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का पड़ोस भी नसीब होगा। तो अगर हाथों हाथ आज नियत की है नेकी की, तो इस नेकी के सिले में इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल बुलंद दर्जात अता फरमाएगा। इंशाल्लाह हाजी साहब उसके लिए दुआ भी सबके लिए करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब बैठ रहे हैं, आप लोग बैठे, आप बैठेंगे तो पीछे लोग बैठे, आप बैठेंगे तो लोग बैठे। दुआ के आदाब में से है कि दुआ मांगते हुए हाथ इतने उठाएं कि सीने तक आ जाएं, कंधों तक आ जाएं, चेहरे के बराबर या सर से ऊंचा। लेकिन ये दुआ में एहतियात रखनी होती है कि दुआ के दौरान आसमान की तरफ देखना नहीं होता। दुआ का किबला, दुआ के वक्त हाथों का किबला जो है वो आसमान है, ये हथेलियों में खम नहीं होना चाहिए और निगाहें झुकाकर दुआ मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वा हुवा अहलु या रहमान रहीम या रहमान रहीम या रहमान रहीम या रब्बना 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या ज़ल जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी, हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न विलादत का सदका हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातनी तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे तुझसे रहमत की भीख मांगते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह हम पर अपना रहम फजल फरमा। ए अल्लाह हम पर अपना करम फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। ए मालिक मौला हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने महबूब का सदका हमसे राजी हो जा, सदा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका हमें बुरी मौत से बचाना। इलाहुल आलमीन हमें जिल्लत वाली मौत से बचाना। मौला करीम हमें गफलत वाली मौत से बचाना। हे अल्लाह हमें बुरे खातिमे से बचाना। हमने सुना है कई लोगों की मौत के वक्त गुनाहों की वजह से शक्लें बिगड़ जाती है। मौला तू जानता है हमारी रातें कैसे गुजरी। तू जानता है हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। मौला करीम अपने महबूब का सदका में माफ कर दे। मेरी कमर तोड़ डाली, गुनाहों ने मेरी कमर तोड़ डाली। मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही, मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही। न पाऊं मैं अपना पताया इलाही, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है। मुझे ऐसा इंसान बनाया इलाही, मुझे ऐसा इंसान बनाया इलाही। न पाऊं मैं अपना पताया इलाही। और मुसलमान है अतार तेरी अता से, मुसलमान है हम सब भी तेरी अता से। ओ ईमान पर खातिमाया इलाही, ओ ईमान पर खातिमाया इलाही। न पाऊं मैं अपना पताया। मालिक मौला अपने महबूब का सदका हमसे राजी हो जा। हमारे वो गुनाह जो हमने जानबूझ कर किए, वो गुनाह जो गलती से हो गए, वो गुनाह जो हमने लोगों के सामने किए, वो गुनाह जो हमने लोगों से चुप चुप कर किए, वो गुनाह जो हमने दिन के उजाले में किए, वो गुनाह जो हमने रातों की तारीकियों में किए। मौला करीम तू हमारी एक एक करतूत से वाकिफ है। ए मौला करीम अपने महबूब का सदका हमारे इन सारे गुनाहों को माफ कर दे। ए मौला करीम हमें अपने अज़ाब का शिकार ना करना। तूने आंखें दी, नेमत कितनी प्यारी नेमत, हमने आंखों से क्या क्या कर दिया। तूने ज़बान दी,
अपने जिक्र के लिए, अपने अपने पाक कलाम तिलावत कुरान के लिए, अच्छी गुफ्तगू के लिए इस जबान ने क्या 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 कर डाला। गिबतें, चुगलियां, दिल आजारियां, गालियां, मौला अपनी हर हर नेमत पर गौर करते हैं, अपने एक एक उज़्व पर गौर करते हैं। नाफरमानियों में रुआ रुआ डूबा हुआ है, गुनाहों में रुआ रुआ डूबा हुआ है। ए मौला तुझसे रहमत की भीख मांगते हैं। रहमतों वाले इस प्यारे महीने में, अपने महबूब की विलादत के जश्न में, ए मौला हम पर रहमत की बरसात कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ए मौला हमारी मौत के वक्त अपने महबूब का दीदार अता कर देना, हमारी कब्र अपने महबूब के जलवों से बसा दे। ए मौला हमें मैदान महशर में अपने महबूब के लिवाल हम्द का साया अता करना, हौज़े कौसर का जाम मिल जाए। ऐ मौला जन्नत में अपने महबूब का पड़ोस अता करना। इलाहुल आलमीन हमें भी बख्श दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, पूरी उम्मत महबूब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह इतने हाथ तेरी बारगाह में उठे हुए हैं, इतने बड़े इज्तिमा में, ऐ मौला जिसके आंसू तेरी बारगाह में मकबूल है, अल्लाह उसके आंसुओं का सदका हमारे उठे हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा दे दे। ए मौला हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। ए मौला बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मौला बिछड़ों को मिला दे, रूठों को मना दे, उजड़तों को बसा दे। ए मालिक मौला जिनकी बहनें बच्चियां जवान हैं, नेक हया वाले रिश्ते अता फरमा दे। ऐ मौला जिनको औलाद अता की है, इनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। ऐ मौला कर्जों के बोझ तले जो दबे हुए हैं, इन्हें कर्जों से रिहाई अता कर दे। ऐ अल्लाह हमारे काम काज में खैर व बरकत अता फरमा, हमारे खेतों खलियानों में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको इसी साल मेहमान मदीना बना दे। ए अल्लाह ए मौला गैब से असबाब पैदा कर दे। ए मौला हम सब इसी साल मेहमान मदीना बन जाएं, इसी साल हमें महबूब के पाक दर की हाजिरी नसीब हो जाए, हज उम्रा की सआदत अता फरमा। ए मौला मदीना पाक में शहादत का जाम अता फरमाना। ए मालिक मौला हमारे वतन अजीज को दहशत गर्दों तखरीबकारों से बचा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की अता फरमा। ए मौला करीम पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक और नेक कर दे, इस्लाम का बोल बाला कर दे, दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला कर दे। ए मौला करीम हमारे इस बकड़े वाली और इसके अतराफ में सुन्नतों की बहारें कायम हो जाएं। ए मौला यहाँ का बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, आशिक रसूल बन जाए। ए मौला हम सबको मुत्तकी बना दे। ए अल्लाह हमें परहेजगार बना दे। ए मौला हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाएं, तेरे महबूब को पसंद आ जाएं। इलाही कई इस्लामी भाइयों ने दुआओं के लिए कहा होता है, कहलवाया होता है, पर्चियां देते हैं दुआ के लिए। ए अल्लाह इन सब के हक में हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहिल। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। ए मौला करीम लाखों नौजवानों को सुन्नतों के रास्ते पे चलाने वाले, शरीयत का दर्स देने वाले, इश्क रसूल का रंग देने वाले, मदीना की सदाएं जबानों पर जारी करवा देने वाले शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। इनके इल्म अमल में, उम्र में, रिज़्क़ इश्क में, सेहत में बरकत अता फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ए मालिक मौला आज के इस इज्तिमा के लिए जिसने कोशिश की, ताअवुन किया, साथ दिया,
या अल्लाह जिन आशिकान रसूल ने आज के इज्तिमा का एहतिमाम किया है इन सब का बेड़ा पार कर दे। या अल्लाह इन सबको बरकत अता फरमा, सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब का रोजाना का इसी लगा जदूर होता है, सब कुछ जिसम में दर्द है, वो फिर भी आपके दिल जो आगे हो रहे हैं दाएं तरफ आ जाए तो यूं जल्दी जल्दी, मुझे भी पता आपने भी वापस जाना, दूर दूर सुबह वर्किंग डे आगे कर देते हैं, दाएं तरफ आ जाए तो यूं चलते जल्दी हो जाएगा। अगर आप बरकत और निस्बत एक साइड यूं चलते रीना बहन में चुराते अपने घरों में, अपने फंक्शंस में, अपने मामलात पे गौर करें। बस मिलते हैं शाबाश। अल मदद या पीर तार, अल मदद या पीर तार, अल मदद या पीर तार, अल मदद या। सुन्नत को आम करते हैं मेरे मुर्शिद।